ब्राइटनेस हुआ बढ़ा लो। स्टार्ट हो गया क्या लेक्चर? ठीक है भाई, तो शुरू करते हैं। कॉन्सेप्ट क्या नाम है बच्चों? लॉजिक गेट पूरा हो चुका है। इसके बाद आपके सिलेबस में जो है वो मटेरियल वाला है। सेमीकंडक्टर क्या है, कंडक्टर क्या है, इंसुलेटर क्या है, टेम्परेचर पे उसका डिपेंडेंसी क्या है, ठीक है। इसके अलावा एन टाइप पी टाइप हो गया, जो इसको मिलाकर बनता है, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक। अच्छा, उसके आगे फिर तुम्हारा फोटो डायोड, सुनो तो, फिर एलईडी हो जाएगा, लाइट इमिटिंग डायोड, फिर तुम्हारा रेक्टिफायर है, और क्या नाम है, सोलर सेल है थोड़ा सा, और एक और कुछ है शायद, से याद नहीं आ रहा दिमाग पे। जेनर डायोड। ट्रांजिस्टर हट चुका है, तो जो फार्मूले आते थे ना, जिस बार से सवाल आता था, अब नहीं आएगा। ट्रांजिस्टर हट गया, मेजर पोर्शन वही था थियरी में से, वो हट चुका है, ठीक है। अच्छा, तो पहले शुरू करते हैं ये बेसिक जो चीज़ें हैं। सेमीकंडक्टर होता क्या है, तो सेमीकंडक्टर बनाया क्यों गया? कुछ तो नेचर में भी मिल जाते हैं, कुछ लोग बनाते हैं। एक्चुअल में क्या होता है ना, जो एक हो जाता है मेटल, एक होता है मेटल या कंडक्टर कह लो, ज़्यादा सही रहेगा मेटल कहने से। एक होता है इंसुलेटर। दो ही तुम सुने होगे हर जगह, फिजिक्स केमिस्ट्री हम मतलब हर जगह तुम्हें क्या मिला, दो ही चीज़, या तो कंडक्टर या तो इंसुलेटर है। ये सेमी कंडक्टर जो बीच की चीज़ आती है, ये ज़्यादातर मैन मेड होती है, ठीक है। नेचर में भी कुछ पाए जाते हैं सिलिकॉन्स टाइप के, ठीक है, लेकिन ज़्यादातर क्या होता है कि अपने हिसाब से कि किसमें भाई बैंड विड्थ कितना चाहिए, किसमें कंडक्शन बैंड मतलब गैप कितना चाहिए, वो अपने हिसाब से हम लोग डोपिंग करा करके बनाते हैं अपने फ़ायदे के अनुसार। एक्चुअल में क्या होता है कि हम लोग चार्ज को कंट्रोल करना चाहते हैं। क्या करते हैं? चार्ज को कंट्रोल करना चाहते हैं। तो हम लोग ये बात लिखेंगे इसके अंदर, टू कंट्रोल चार्ज कैरियर्स। चार्ज कैरियर्स। अब चार्ज कैरियर्स में दो बातें आती हैं, दो चीज़ें हैं। पहला इलेक्ट्रॉन, क्या आ जाएगा बच्चों? पहला इलेक्ट्रॉन, और दूसरा आ जाएगा होल्स। क्या आ जाएंगे? होल्स। ध्यान देना, इलेक्ट्रॉन्स पे क्या निगेटिव चार्ज होता है, और होल्स पे पॉजिटिव नहीं होता है। बिहेव लाइक पॉजिटिव। ध्यान देना, इलेक्ट्रॉन पे तो हम लोग जानते हैं कितना चार्ज होता है, निगेटिव चार्ज, और तुम लोग जानते हो कितना होता है, -1.6 10⁻⁻19 कूलम। अच्छा, होल्स ये होते हैं न्यूट्रल। क्या होते हैं? न्यूट्रल पार्टिकल्स। क्या होते हैं? पार्टिकल्स भी बोलना ठीक नहीं है, लेकिन बोल सकते हैं न्यूट्रल नेचर के होते हैं, ठीक है। अच्छा, ये बिहेव लाइक, लेकिन बट बिहेव लाइक पॉजिटिव चार्ज। कैसे करते हैं? ऐसे शो करते हैं अपने आप को जैसे कि ये क्या है, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल हैं। समझ में आ रहा है? एक्चुअल में क्या होता है आपके पास इलेक्ट्रॉन है और वो एक्साइट हो गया जब आपने उसको एनर्जी दिया, तो जब इलेक्ट्रॉन गया तो वहाँ खाली जगह बचा, वो खाली जगह ही होल कहलाता है। तो क्या वहाँ कोई चार्ज है? नहीं है, कोई चार्ज नहीं है। अच्छा, और भी तो अगल बगल इलेक्ट्रॉन्स होंगे जो एक्साइट नहीं हुए होंगे, तो वो उस खाली जगह को भरने के लिए उसकी तरफ लपकेंगे। तो क्या इलेक्ट्रॉन में निगेटिव चार्ज होता है? अब इलेक्ट्रॉन होल्स की तरफ जाएगा तो हम लोग ये मान लेते हैं कि जैसे इलेक्ट्रॉन द निगेटिव चार्ज पॉजिटिव को अट्रैक्ट करता है, वैसे ही होल्स क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर सकता है। हम ये बात मानते हैं, होता नहीं है। तो दैट्स वाई होल्स बिहेव लाइक अ पॉजिटिव पार्टिकल्स, ठीक है। और होता क्या है ये? न्यूट्रल। तो अगर ऑप्शन में आ जाए कि क्या चार्ज होता है तो क्या बोलोगे? न्यूट्रल, पॉजिटिव नहीं बोलोगे, ठीक है। अच्छा, अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा तुम लोगों को इसके बारे में। एक ग्राफ बनता है एनर्जी का करके। मान लो ये एटम है, कोई क्या है, एटम है। इसके अंदर क्या न्यूक्लियस होगा? बोलो ना यार। अगर ये न्यूक्लियस है तो क्या इसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होंगे? प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज, न्यूट्रॉन पे
प्रोटॉन पे, न्यूट्रॉन पे निगेटिव चार्ज, हाँ पॉजिटिव चार्ज। अरे भाई ये बंद कर दो थोड़ी, तब ये बात बोलना। अरे न्यूट्रल होता है ना भाई, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, बाहर इलेक्ट्रॉन घूम रहे होंगे, बोलो ना। अच्छा इस न्यूक्लियस से इस इलेक्ट्रॉन की कुछ दूरी होगी r। अच्छा क्या एक प्रोटॉन होगा? क्या एक प्रोटॉन होगा? जितना उसका एटॉमिक नंबर होगा उतना प्रोटॉन होगा। तो क्या ये जेड टाइम्स होंगे? क्या प्रोटॉन पे चार्ज उतना ही होता है जितना इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है? बस नेचर अलग होता है, एक पॉजिटिव होता है एक। तो अगर मैं इसका पोटेंशियल एनर्जी चेक करना चाहूँ तो पहले बताओ पोटेंशियल एनर्जी फॉर्मूला क्या होता है? K Q1 Q2 अपॉन R। अभी पढ़ाया गया है वो इलेक्ट्रोस्टेट, सर पढ़ाए होंगे। आगे निगेटिव आता है पोटेंशियल में K Q1 Q2 बाई R। U इक्वल टू निगेटिव K Q1 क्या हो जाएगा? क्या ये बाहर जो चार्ज घूम रहा है वो मान लो तो E मान लें। अंदर बहुत सारे पॉजिटिव चार्ज हैं, मतलब क्या है प्रोटॉन्स हैं, कितने हैं? तो मान लो जितना इसका एटॉमिक नंबर है, तो Z टाइम्स उतना ही चार्ज होता है जितना इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है। तो क्या हम यहाँ पे E लिख सकते हैं? नेचर अलग है ना, अपान R। U की वैल्यू कितनी आ जाएगी? निगेटिव ऑफ K Z E स्क्वायर अपॉन R। अब आपका अगर ग्राफ बना दे कि बताओ एनर्जी का ग्राफ क्या होगा, तो कैसा होगा बताओ? क्या वो कोई था क्या? कैसा ग्राफ होगा ये बताओ ना यार। चलो छोड़ो ये निगेटिव बताओ। U कैसे R के प्रोपोर्शनल है? इनवर्सली। तो क्या इसका हाइपरबोला बनता है ऐसे? लेकिन निगेटिव लगा है तो फिर यहाँ बनेगा या कहीं और बनेगा? नीचे बनेगा। किधर? इधर 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 इधर। सही है ये? नहीं सही है? तो क्या सही है? क्या सही है फिर? किधर बनाऊँ मैं बताओ ना? इस बगल बना दो। बोलो ना यार। कई बार तुम्हें ऐसा देखने को मिल सकता है, कई बार तुम्हें ये ऐसे भी देखने को मिल सकता है अगर यहाँ पर अलग बना देगा तो। कई बार तुम्हें ये ऐसे देखने को मिल सकता है अगर ऐसे बना देगा तो। ठीक है ना, बना लो। तुम्हें हाफ ही ज़्यादातर देखने को मिलेगा, यानी ये यहाँ से आएगा ऐसे जाएगा तो मान लो इसका ही है, और फिर यहाँ से आएगा ऐसे जाएगा यानी कि इसका वाला ही। अगर हम सिर्फ एक वाला बनाना चाहें तो आगे बढ़ें। बहुत लग रहा है, नहीं मज़ा नहीं आता फैन में। चलो ठीक, फालतू का अनवांटेड साउंड बहुत ज़्यादा। चलो ठीक है, यहाँ तक हो गया भाई, आगे बढ़ लें। अच्छा एक बात बताओ, मटेरियल कितने तरह के हो सकते हैं? सॉलिड हो सकता है, लिक्विड हो सकता है, गैस हो सकता है। खैर अगर बेस्ड ऑन कंडक्टिविटी पे देखा जाए, ठीक है, इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफ़र होने पे, तो क्या वो तीन तरह के हो सकते हैं? कंडक्टर, इंसुलेटर या नॉन कंडक्टर, और बीच का एक सेमीकंडक्टर। अच्छा चलो
मटेरियल्स लिख देते हैं ऐसे, ठीक है। मटेरियल्स 3 तरह के हम लोग बना देते हैं। पहला हो जाएगा इंसुलेटर, बोल दें क्या, इंसुलेटर है, इंसुलेटर, ठीक है भाई। फिर आ जाएगा सेमी कंडक्टर, फिर आ जाएगा कंडक्टर। अब कोई हमें बता दे इंसुलेटर क्या होता है। देखो, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के लिए क्या इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट की जरूरत होती है, यानी चार्ज मूव करेगा तो करंट पैदा होगा। इंसुलेटर में चार्ज ही तो मूव नहीं कर पाते, उसकी वजह क्या होती है, जब आप पोटेंशियल डिफरेंस देते हो, एनर्जी देते हो ना, तो उसको एक्साइट होना चाहिए ना, आगे बढ़ना चाहिए ना। लेकिन वो तब हो पाता है जब वो क्या हो सके, कंडक्शन बैंड से, सॉरी वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जा सके। इंसुलेटर होता है उनके बीच का गैप बहुत ज़्यादा होता है। कंडक्टर होता है वो आपस में ओवरलैप कर रहे होते हैं, इंसुलेटर में बहुत थोड़ा सा गैप होता है। समझ में आ रहा है। अच्छा, इंसुलेटर देखो तो इसके अंदर क्या हो जाएगा, एनर्जी गैप, इजी इसका लिखेंगे, एनर्जी गैप इज ग्रेटर देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 3 से ज़्यादा, सही है। अच्छा, क्या ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा, नहीं करेगा ना, क्यों नहीं करेगा, देखो मान लेते हैं यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स पाए जा रहे हैं और ये क्या, वैलेंस बैंड। अगर ये एक्साइट होकर के यहाँ गया, आपने एनर्जी दिया, जा पाए, तो डिपेंड करेगा ना कि उसके बीच का एनर्जी गैप कितना है, कितना एनर्जी देने पे ये एक्साइट हो जा रहा है, बोलो ना भाई। और ये जा कर के कंडक्शन बैंड में पहुँच जा रहा है, तो यहाँ पर अगर एनर्जी गैप ग्रेटर देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा होगी तो फिर वो बोलो बोलो इंसुलेटर कहलाएगा। क्या कहलाएगा, इंसुलेटर कहलाएगा। उसके अंदर करंट का ट्रांसफ़र नहीं होगा, चार्ज का ट्रांसफ़र नहीं होगा। अच्छा, क्या अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाऊं तो चांसेस हैं कि जा सकता है, बोलो ना यार। तो अगर मैं टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा हूं तो क्या इसकी कंडक्टिविटी बढ़ने के चांसेस हैं? हो सकता है इलेक्ट्रॉन पहुंच जाए, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा बहुत। तो क्या ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर इसकी कंडक्टिविटी जो सिग्मा होती है वो इंक्रीज करेगी। अच्छा, क्या इसका रेजिस्टेंस बढ़ेगा या घटेगा, घटेगा या बढ़ेगा, जवाब चाहिए इन सबों से। देखो ये आपस में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। कंडक्टिविटी मतलब कितना परमिएबल है जाने के लिए किसी मीडियम के थ्रू। रेजिस्टेंस मतलब कितना वो रोक रहा है। तो टेम्परेचर बढ़ाने पे रोक कहाँ रहा है, जा रहा है ना। तो क्या इसका रेजिस्टिविटी घटेगा या रेजिस्टेंस घटेगा, घटेगा, है ना, बोलो यार। ठीक, अच्छा, तो आर भी घटेगा और रो भी घटेगा, ऐसे मान सकते हैं। इधर आओ, सेमी कंडक्टर तो रहने ही दो, कंडक्टर में बताना जरा। जब क्या हो जाए, डेल्टा ईजी का ही बात है ना सारा, एनर्जी गैप डिफरेंस जो है वो कितना हो जाए, बोलो बोलो, लेस देन, नहीं, लगभग 0 के, 0 से ज़्यादा होगा और 3 से कम होगा, मतलब थोड़ा सा गैप हुआ तो सेमी कंडक्टर में आ जाएगा। सेमी कंडक्टर 3 से बड़ा हो गया तो इंसुलेटर बन गया। अच्छा, अब देखना, इसका एनर्जी गैप कहाँ से कहाँ तक, ग्रेटर देन, लेस देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर ऐसा हुआ तो किस में लाई करेगा, सेमीकंडक्टर में। अच्छा, यानी कि जो ये कंडक्शन बैंड पाया जाएगा इसके अंदर और जो वैलेंस बैंड पाया जाएगा इसके अंदर, क्या वो लगभग आपस में
ओवरलैप कर रहे होंगे, तो क्या इनके बीच में कोई एनर्जी गैप है क्या? बोलो ना यार, लगभग ज़ीरो या ज़ीरो मान लेते हैं। ध्यान देना, जो अल्फा होगा वो कंडक्टर का पॉजिटिव होगा, क्या पाया जाएगा? पॉजिटिव। और इनका क्या पाया जाएगा? अल्फा निगेटिव। यहां तक समझ में आ रहा है? आगे बढ़ लें। अब इसमें चीज़ देखो, ये जा सकता है एनर्जी गैप बहुत कम। एक बात बताना, अगर मैं टेम्परेचर बढ़ा दूं इसके अंदर, क्या कर दूं बच्चों, तो क्या इसके अंदर रैंडमनेस इंक्रीज हो जाएगा? रैंडमनेस इंक्रीज हो जाएगा, तो जो एक सही डायरेक्शन में करंट का फ्लो हो रहा था वो थोड़ा रैंडम हो जाएगा, तो आपस में एक दूसरे को कट करने लगेंगे, तो क्या उसका कंडक्टिविटी कम हो जाएगा, रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। तो देखना उसको उल्टा, टेम्परेचर बढ़ाने पे कंडक्टिविटी डिक्रीज एंड रेजिस्टिविटी या रेजिस्टेंस इंक्रीज। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बस ठीक है। इस पे बहुत ज़्यादा सवाल दिए गए हैं। पता है क्या होता है, जैसे बोल देगा कॉपर है, क्या है? कॉपर है, और बोल देगा कि कोई और दे देगा, कोई नॉन मेटल का नाम बताना जरा, कोई कार्बन का दे देगा, ठीक है। मान लो कार्बन है और कॉपर है, बोलेगा टेम्परेचर बढ़ाने पे किसका रेजिस्टेंस बढ़ेगा? कॉपर है, कार्बन है, और ये दूसरा कॉपर है, टेम्परेचर बढ़ाने पे किसका रेजिस्टेंस बढ़ेगा? बताओ तो, टेम्परेचर बढ़ाने पे किसका बढ़ रहा है रेजिस्टेंस? कंडक्टर का। कंडक्टर इन दोनों में कौन है? तो ये आंसर होगा। बहुत सारे सवाल पूछे गए, बहुत सारे, तो दिमाग में पीरियोडिक टेबल रहना चाहिए। अरे सर क्या बात कर दी, आप तो फिजिक्स पढ़ाने आए थे। ये ठीक है भाई, याद रहेगा ये चीज़, और वो चीज़ भी याद रहेगा। हेलो, ठीक है, छाप लो। और एनर्जी गैप भी याद रहेगा ना? बोलो ना यार, ठीक। इंसुलेटर जैसा बिहेव करेगा टेम्परेचर के डिपेंडेंसी के मामले में। लिख लिया हो तो आगे बढ़े, ठीक है। हो गया, ठीक। इसकी बात कर लें, क्या इसके एनर्जी का गैप, ये मान लो कंडक्शन बैंड है, कंडक्शन मतलब यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होने लगेगी अगर इसमें आएगा तो, नाम तो है ना यार। अच्छा, दूसरा बैंड का क्या नाम है बच्चों? वैलेंस। लिख दूँ क्या पूरा? कंडक्शन बैंड। फिर क्या हो जाएगा? वैलेंस। सर मैं कमर टेढ़ा हो गया ऐसे झुक के पढ़ाते पढ़ाते। देखो, पहला क्या है? कंडक्शन। दूसरा क्या है? वैलेंस। क्या इलेक्ट्रॉन्स इसमें पाए जाएंगे बच्चों? हेलो, और इसको अगर एनर्जी दोगे तो किस में जाएगा? बोलो ना, कंडक्शन बैंड में जाएगा। अच्छा, लेकिन इनके बीच का जो गैप होगा वो इससे तो कम होगा लेकिन इससे ज़्यादा होगा, यानी कि Eg लेस देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और इसके अंदर Eg ग्रेटर देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सही है। अच्छा, एक और बात, सेमीकंडक्टर क्या टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा कि कैसी कंडक्टिविटी शो करेगा? बोलो ना यार,
तो ये लगभग बिहेव करता है एज अ इंसुलेटर। किस मामले में? टेम्परेचर डिपेंडेंसी के मामले में। तो जैसे ही आप टेम्परेचर बढ़ाओगे, जैसे मैं बता रहा हूँ, मान लो इसके अंदर एनर्जी गैप है, अपने आप से तो नहीं जा सकता ना भाई। हेलो, ये ना आपस में मिले हुए थे, ये आपस में मिले हुए, एनर्जी देना पड़ेगा, क्या हीट करना पड़ेगा, तब न जाएगा। तो जब ये वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन जाएगा तो क्या कंडक्टिविटी इंक्रीज होगी? तो टेम्परेचर बढ़ाने पे कंडक्टिविटी इंक्रीज हुई है और रजिस्टिविटी या रेजिस्टेंस डिक्रीज हुआ है। बोलो ना यार। अच्छा, अगर टेम्परेचर को तुम कम करते 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 0 डिग्री सेल्सियस पे ला दो, क्या ला दो? डिग्री सेल्सियस पे ला दो, तो क्या कंडक्शन होगा? देखो 0 डिग्री सेल्सियस बोला है मैंने, 273 केल्विन है फिर भी, है ना? 0 से स्टार्ट करना होता है, 0 केल्विन से, ठीक है? 0 केल्विन मतलब सोच रहे हो ना, ये कितना होता है? ये -273.15 डिग्री सेल्सियस होता है। इतना पीछे आ गए, 0 केल्विन बना है ये वैसा कंडीशन होता है जहां पर एट दिस सेमीकंडक्टर एक्ट एज ए इंसुलेटर। 0 केल्विन पे सेमीकंडक्टर कैसे बिहेव करता है? एज अ इंसुलेटर। ये लाइन याद कर लेना, ठीक है? तो क्या हमने इसके अंदर टेम्परेचर बढ़ाया, कंडक्टिविटी बढ़ी, रेजिस्टेंस बढ़ा, रजिस्टिविटी सॉरी घटा, रजिस्टिविटी घटा। क्वेश्चन दें जो देने पे आए अभी तक, कितने क्वेश्चन आए हैं? पहला क्वेश्चन सुन सुन के करो, ठीक है? जो लगेगा कि इंपॉर्टेंट है उस क्वेश्चन को बस लिखना है। सुनना जरा। कोई एक ही करना है ऐसा कि सबको, पीछे वाला कर लो, तुम्हें लगेगा तुम्हें लगेगा भाई इतना। तुम लोग को भी हवा चाहिए भाई? नहीं। क्वेश्चन बोले, सुनना, लिखना नहीं है। बाई इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, दिमाग में सब कोई सुने, ओरली जवाब देना है। द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर एंड अ इंसुलेटर। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस मतलब रजिस्टिविटी। रो की बात हो रहा है, क्या टेम्परेचर बढ़ाया है तो रजिस्टिविटी पूछ रहा है, कंडक्टर का और सेमीकंडक्टर का। कंडक्टर का और सेमीकंडक्टर का बताओ, किसका इंक्रीज होगा, किसका डिक्रीज होगा? किसका इंक्रीज होगा इनमें से? रजिस्टिविटी तो घटेगा ना, तो कैसे कंडक्टर बोल रहे हो? टेम्परेचर बढ़ेगा तो किसकी रजिस्टिविटी बढ़ेगी? किसका बढ़ेगा? हाँ, कंडक्टर का। सही सही, मेरे दिमाग में चल रहा। और किसका घटेगा? किसका घटेगा? इंसुलेटर का और सेमीकंडक्टर का भी। हो जाएगा सवाल। अब इसको लिखने की क्या जरूरत है? एक और क्वेश्चन सुनना। द एनर्जी बैंड गैप, एनर्जी बैंड गैप इज मैक्सिमम इन, बोलो यार, क्या पागल है? इसमें 0 है,
0 से बढ़ कर के ये 3 तक है, लेकिन 3 से छोटा ही है, ये 3 से बड़ा है। अगर यहाँ 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा तो किसका होगा वो? मैक्सिमम किसका होगा? एनर्जी बैंड गैप मिनिमम इज किसके अंदर? कंडक्टर के अंदर। कर लोगे क्या? इसको लिखवाना पड़ेगा, दिमाग में फिट रहेगा, बोलो ना यार। ठीक है, एक और क्वेश्चन। एट एब्सोल्यूट 0 कंडक्टर इज एक्ट एज बताओ। एट 0 केल्विन कंडक्टर इज एक्ट एज, कंडक्टर तो कंडक्टर ही रहेगा। हाँ तो तुम क्या है बोले हो? सेमी कंडक्टर में बोले हो। इंसुलेटर बोला होगा। एक और क्वेश्चन सुनो। एट एब्सोल्यूट जीरो नहीं, सुनना क्वेश्चन सुनना। सिलिकॉन एक्ट एज, क्या सिलिकॉन सेमीकंडक्टर है? और एब्सोल्यूट 0 पे कैसे काम करेगा? इंसुलेटर। अरे इसी को एब्सोल्यूट 0 डिग्री कहते हैं। जीरो कर, ठीक है, कर लोगे, लिखना पड़ेगा। सिलिकॉन सेमीकंडक्टर है, कैसे बिहेव करने लगेगा? इंसुलेटर की तरह। सारे के सारे नीट में आए हुए, यकीन मानोगे? नहीं मानोगे। एक और क्वेश्चन, ये अच्छा लिखो, ये क्वेश्चन को लिखो। अ पीस ऑफ कॉपर एंड, वैसे ये तो ओरली ये भी हो जाएगा, पर मैं चाहता हूँ ये इसको लिख लो। अ पीस ऑफ कॉपर एंड अनदर ऑफ जर्मेनियम लो, अब तो इनको पता ही नहीं होगा जर्मेनियम होता क्या है, कौन से ग्रुप का है, कौन से। कोई बात नहीं, अभी टेबल लिखवा दे रहा हूँ मैं। अ पीस ऑफ कॉपर एंड अनदर ऑफ जर्मेनियम आर कूल्ड फ्रॉम रूम टेम्परेचर टू 77 केल्विन। कैसे कूल हुआ सर? रूम टेम्परेचर तो कम होता है, 77 केल्विन कैसे? 77 केल्विन हो गया। आगे लिखो। द रेजिस्टेंस ऑफ अब तुम बताना किसका डिक्रीज होगा, किसका इंक्रीज होगा? क्या बोले हो, फिर से बोलना। कॉपर का, जर्मेनियम का, सुनना यार क्या बोला है? कॉपर का रेजिस्टेंस और जर्मेनियम का डिक्रीज, ये बोले हो ना। अब चलो सुनो, क्वेश्चन बोला है कि पीस ऑफ कॉपर एंड जर्मेनियम, इधर देखो कॉपर है और जर्मेनियम है, ठीक है भाई। अच्छा, कोल्ड फ्रॉम रूम टेम्परेचर टू 77 डिग्री सेल्सियस। कोल्ड किया, ठंडा किया है, ठंडा किया है ना। अब तुम्हें ये नहीं समझ में आ रहा कैसे? तो रूम टेम्परेचर तो तुम पढ़ते हो ना 25 डिग्री सेल्सियस, वो सेल्सियस होता है, वो 98 डिग्री केल्विन हो गया, 298 डिग्री केल्विन। तो 298 से कहाँ पर आया? 77 पे आया है ना, तो ठंडा ही तो हुआ है। अच्छा, तो टेम्परेचर का डिक्रीज हुआ है, टेम्परेचर डिक्रीज, तो कंडक्टर का, जो कंडक्टर होगा उसका रेजिस्टेंस डिक्रीज, और जो इंसुलेटर होगा उसका रेजिस्टेंस इंक्रीज, और जो सेमीकंडक्टर होगा उसका रेजिस्टेंस इंक्रीज। क्या कॉपर हर कोई जानता है कि क्या ये डी ब्लॉक का है?
डी ब्लॉक वाले सारे मेटल होते हैं, कुछ सोचना ही नहीं है। तो क्या ये मेटल में कंडक्टर में है? तो इसका रेजिस्टेंस देखो ये बड़ा बताया है। चलो इसमें आ जाओ, किसके अंदर? जर्मेनियम। जर्मेनियम क्या सिलिकॉन वो है, सेमीकंडक्टर है। इसमें लिखवा देता हूँ एग्जाम्पल के तौर पे यार, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम। और भी सारे मिलावटी बनते हैं। इंसुलेटर में देख लो भाई, कोई भी नाइट्रोजन ले लो, ब्रोमीन ले लो, आयोडीन ले लो, और बता दो भाई, फ्लोरीन हो गया, ये सब चीज़ें। कार्बन पर मिल जाएगा तुम्हें, ठीक है। नाइट्रोजन तो है, ये लिखी दी है। और कुछ? अच्छा इसके बारे में कुछ स्पेशल बताओ ना। ब्रोमीन, अच्छा मरकरी के बारे में कुछ स्पेशल बताओ। मरकरी इसमें आएगा, ये लिक्विड मेटल होता है। तो ये लिक्विड नॉन मेटल होता है। अरे यार, क्या ये लिक्विड मेटल होता है? लेकिन है तो मेटल ही ना, कंडक्टर में आएगा ना। Hg हो गया, कॉपर हो गया, आयरन हो गया, निकल विकल सब आ जाएंगे इसमें, ठीक है भाई। अच्छा ये क्या होता है बच्चों? बोलो ना यार, लिक्विड नॉन मेटल। क्या हो जाएगा बच्चों? नॉन मेटल। अब ये लिखवा दिया हूँ क्योंकि शायद केमिस्ट्री में काम बन जाए, अगर आ जाए तो। आया हुआ है क्योंकि ये चीज़ है, देख के भी लग रहा है वो आने वाली चीज़ है। जर्मेनियम पे आओ, क्या है ये भाई? नहीं बता दो क्या है ये? सेमीकंडक्टर। टेम्परेचर बढ़ाओगे तो बढ़ेगा या घटेगा? रेजिस्टेंस घटेगा, तो इसका डिक्रीज होना चाहिए ना। तो यार इसमें देखो, सेमीकंडक्टर टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टेंस जैसा इसके अंदर होता है वैसा ही इसके अंदर होता है। क्या ये घटेगा? बोलो ना, इसका रेजिस्टेंस क्या होगा? टेम्परेचर घटाए हो तो इंक्रीज हो जाएगा। हमने बढ़ाने पे चेक किया ना, बढ़ाओगे तो बढ़ेगा, घटाओगे तो, अरे समझ गया होगा तुम लोग। टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस घटेगा, टेम्परेचर घटाओगे तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा। तो सेमीकंडक्टर में ही होगा, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस, सॉरी घटाओगे तो बढ़ेगा। हो गया भाई, बस ये मिटा दूँ? गलत जवाब दिया था दोनों, उल्टा हो गया था, माफ़ कीजिएगा, थोड़ा इधर उधर निकल गई। सही है। एक क्वेश्चन दूँ प्यारा सा, इसका आंसर लिखे हो? क्या लिखे हो? रेजिस्टेंस विल इंक्रीज फॉर जर्मेनियम एंड डिक्रीज फॉर कॉपर, है ना भाई। अगला सवाल लिखो। द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ अ सेमी कंडक्टर। द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, अच्छा, the electrical conductivity of a semiconductor, the electrical conductivity of a semiconductor increases when electromagnetic radiation of wavelength shorter than 2480 नैनोमीटर, 2480 नैनोमीटर, 2480 नैनोमीटर, 2480 नैनोमीटर, 2480 नैनोमीटर is incident on it, जो नहीं समझ में आया तो उसके बराबर सुन लो। 2480 एज इंसिडेंट ऑन इट, हो गया। एज इंसिडेंट ऑन इट, फुल स्टॉप। द बैंड गैप इज इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, EV इलेक्ट्रॉन वोल्ट,
फॉर द सेमी कंडक्टर इज, फॉर द सेमी कंडक्टर इज, फॉर द सेमी कंडक्टर इज। क्या तुमने डुअल नेचर वाला वो पढ़ चुके हो? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ चुके हो? क्या होता है उसके अंदर बच्चों में बताओगे? मान लो ये मेटल है, इस पे मान लो, इस पे पढ़ाया क्या होगा बच्चों? अरे 12वीं पढ़े थे कभी, कोई बात नहीं, मेरी बात सुनो, यही सुन लो। ये मेटल है, हेलो, क्या इसके सरफेस पे इलेक्ट्रॉन्स पाए जाएंगे? हमेशा सरफेस इलेक्ट्रॉन की बात किया जाएगा, अंदर का नहीं। इस पे एनर्जी लेकर फोटोन आएगा, बोलो ना यार। ये एनर्जी खाएगा, बचा हुआ एनर्जी लेकर के चला जाएगा, यही होता है। हाँ, ब्लैक बॉडी वो जो सारे रेडिएशन एब्जॉर्ब कर जाए, कुछ भी इमिट होने ही ना दे, वो होता है ब्लैक बॉडी। अभी उसकी बात नहीं किया जा रहा है, ध्यान देना ओए। तो उसने ये नहीं बोला है कि आया खाया चला गया, ये तो ऐसा हो जाएगा कि जैसे मान लो आया एनर्जी ई लेकर के, ओए एनर्जी ई लेकर के, और ये खाएगा एनर्जी फाई, और लेकर जाएगा काइनेटिक एनर्जी। क्या लेकर जाएगा? काइनेटिक एनर्जी, जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा। तो हम लोग ये लिखते हैं ना, टोटल ये था ई, इसमें से खाया फाई खाया, सॉरी, हम ये पता करते हैं कितने से ये बाहर निकला है। तो काइनेटिक एनर्जी कैसे निकलेगा? कितने से आया है और उसमें से कितना खाया है। इसी को हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं, बात खत्म। पर आपसे ये नहीं बोला है, आपसे क्या बोला है, क्या पूछा है? क्वेश्चन पढ़ो। चलो आ जाओ, हाँ ठीक है, समझ गया। जो ये एनर्जी लेकर आया है ये कितना है? जो ये एनर्जी लेकर आया है, तो E की वैल्यू होती है E इज इक्वल्स टू, सुन लो ये, हर कोई सुन लो यहाँ पे, HC अपॉन लैम्डा, HC अपॉन, अच्छा, और C अपॉन लैम्डा की वैल्यू होती है म्यू, यानी कि फ्रीक्वेंसी। तो क्या ये h म्यू भी बन जाएगा? बोलो ना यार। क्या ये प्लैंक्स कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू होती है 6.6 10⁻34 जूल सेकेंड पर, नहीं होता है जूल सेकेंड। अच्छा, ये स्पीड ऑफ लाइट है, 3 × 10⁸ रखोगे, और ये लैम्डा है। इसको सॉल्व करने पे जो आंसर आता है आप उसे याद रखेंगे, क्योंकि ये दोनों कांस्टेंट हो गया ना। बोलो बच्चों। तो आपको इसको ज़्यादातर जो सुनने को मिला होगा ऐसा होगा 12,400 अपॉन लैम्डा इन एंगस्ट्रॉम, और जो एनर्जी निकल के आएगी वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। यही नहीं है, और सुनिए, कई बार आपको ये 1 0 कम देगा और यहाँ लिख देगा 1240। क्या 1 0 कम कर दिया है? तो इस बार जो लैम्डा रखोगे वो नैनोमीटर में रखोगे। फिर भी जो एनर्जी आएगी वो किस में आएगी? इलेक्ट्रॉन। क्या ये वहाँ उसमें दिखाई दे रहा है? नहीं देखना, हाइट ही नहीं जाएगी तुम्हारी, कोई बात नहीं। इधर आ जा, हमें बोल रहे हो, खुद भी तो छोटे ही हो, लेकिन हम तो इस पर चढ़ जाएंगे ना, लंबे हो जाएंगे। क्या बराबर आएगा? क्या आएगा बराबर? मेरे हाइट ए हो गया क्या? ये कैमरा है, हिसाब से बोलना, जो भी बोलना होगा। ए इक्वल टू HC अपॉन लैम्डा, इधर देखो। इसके पेरेंट्स से बात करनी पड़ेगी अब। नहीं, तुम वहाँ से नहीं, क्या जरूरत है? इधर इधर, हेलो यार, मेरी बड़ी ख्वाहिश है कि मैं पेरेंट्स से मिलूँ, आज तक पेरेंट्स से नहीं मिला हूँ मैं। अच्छा, एक बार मिला हूँ, एक बार एक स्टूडेंट थी, उसी की तरह दिखती थी, सेम टू सेम। मुझे लगता है उसी की बहन है, मतलब सेम नहीं, वो नहीं थी। तो उसके फादर साहब एक बार आए थे, तो वो हमसे मिले, मतलब मैं, और पता है क्या हुआ? सबसे अच्छा इंसिडेंट क्या हुआ? मैं बैठा हुआ हूँ, मेरे से आकर कह रहे हैं मीडिया सर कहाँ है? मैं बोला मैं
कह रहे हैं सर बहुत मतलब बच्ची तारीफ करती है। हमने अच्छा ठीक, ये हो गया एच अपॉन लेमदा। हाँ मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा हूँ, सच में उन्होंने कैसा बोला था। चलो सुनो, हाँ ठीक है, एच की वैल्यू 6 × 10⁻34, सी की वैल्यू सॉल्व करने पे 12,400 अपॉन लेमदा। अब ये चीज़ दिया हुआ है, यहाँ पुटअप करोगे, यहाँ पुटअप करोगे, काटोगे, जो आंसर आएगा एनर्जी में इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगा। बोलो ना यार। और अगर लेमदा नैनोमीटर में दिया है तो ऊपर एक कम जीरो करना, 1240 हो जाएगा। हाँ तो एकदम वैसे ही जैसे तुम्हें लग रहा हो हमें इतना मिलेगा पर इतना मिलता है। चलो कोई बात नहीं, सैलरी जैसा ज़्यादा जाता। चलो हो गया। अबे नहीं यार, उसमें कौन काम है, जल्दी छाप करो। यार आंसर ला दो जो क्वेश्चन दिया गया है। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी क्वेश्चन दिया गया था, याद है कुछ हज़ार साल पहले। द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ अ सेमीकंडक्टर इंक्रीजेज विद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन अवेलेबल इन द शॉर्टर देन इतना, द इंसिडेंट ऑन इट इज बैंड गैप इज इतना। बताओ बैंड गैप कितना होगा? वेरी गुड, क्लैप करो इसके लिए, प्रीति के लिए क्लैप करो। आंसर लाया इसने, बहुत अच्छा। बस मैं ही क्लैप कर रहा हूँ, अरे उसके लिए क्लैप करो यार। चलो बस हो, इतना ही इतना ही। ई की वैल्यू देखो तो बच्चों क्या हो जाएगा, बताओ ना यार। लेमदा किसमें दिया हुआ है, एम एंगस्ट्रॉम में या नैनोमीटर में? ये एम एंगस्ट्रॉम बोले तो नैनोमीटर, मैं क्या एक ही बोलाऊंगा यार, ग्रुप भी बोलाऊंगा। नैनोमीटर। एक दिन चश्मा फूटेगा। 1240 लेमदा की वैल्यू बच्चों कितनी है? 2400 कटेगा, ये भी कटेगा जैसे तुम्हारा कटा था, ठीक है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट। छाप लिया भाई। सर कटने का नाम मत दिया करो सर। देखो विकास की गलती नहीं है, सबको यही लगता है, मेरी और ये अलग है। चापली भाई लिख लिए, उसे भी ये लगा, क्या हो गया भाई, सबको लगता है, हमें भी लग गया। आगे बढ़ लेना, तो छापो जल्दी ही छापो। और हम जब जो भी बातें बोलते हैं तुम तक सीमित है, हम तक मत उसको सोचने लगना। हाँ क्वेश्चन मैं बोल रहा हूँ, क्वेश्चन बोल रहा हूँ, लिखो तो। अ सॉलिड विच इज नॉट ट्रांसपेरेंट, अ सॉलिड विच इज नॉट ट्रांसपेरेंट टू visible light, a solid which is not transparent to visible light and whose conductivity increases, and whose conductivity increases with temperature is formed, is formed। क्या बोला क्वेश्चन में? अ सॉलिड विच इज नॉट ट्रांसपेरेंट टू विजिबल लाइट एंड हुज कंडक्टिविटी इंक्रीजेज विथ टेम्परेचर इज फॉर्म्ड बाय। ऑप्शन ए आयनिक बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, कैसे? हाँ दो ही ऑप्शन, कोवेलेंट बॉन्ड। क्यों? बस ये क्यों नहीं सर, बाकी तो ठीक है सर, ऑप्शन तो ठीक है।
क्यों? सुनो जरा, कंडक्टर भी है और टेम्परेचर के साथ कंडक्टिविटी बढ़ भी रहा है, तो क्या वो सेमीकंडक्टर के अंदर सिर्फ होता है? अरे यार, इंसुलेटर में टेम्परेचर के साथ कंडक्टिविटी बढ़ती तो है, पर ये कंडक्टर कहाँ है? ये बढ़ता है, तो सेमीकंडक्टर का पार्ट होगा। सेमीकंडक्टर में क्या सिलिकॉन ये आएंगे, क्या ये 14 ग्रुप वाले हैं? आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, 6। कार्बन में कितने हैं? कार्बन की ग्रुप का है ना ये सिलिकॉन। तो 4 वाले क्या बनाते हैं, आयनिक या कोवेलेंट? तो कैसे बनेगा, कोवेलेंट। ठीक, तो वो कार्बन नहीं होगा, सिलिकॉन होगा, लेकिन कार्बन ग्रुप का है तो प्रॉपर्टी वैसे ही शो करेगा ना। ठीक है, छापो। एक और सवाल 1 चवन्नी के लिए। कुछ कर नहीं रहा भाई, वो बैठा हुआ, क्या बात है भाई? अच्छा ठीक, हाँ कर रहे हो, ठीक। एक और सवाल 3.5 पैसे के लिए। प्योर 7 करोड़ प्योर सिलिकॉन भाई, प्योर सिलिकॉन एट 500 केल्विन। प्योर सिलिकॉन एट 500 केल्विन हैज इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्योर। सब डॉक्टर हैं, सब कोई शर्मा रहे हैं सब, क्या तुम लोग कुछ भी कर रहे हो? सब डॉक्टर बनने वाले हैं ना, इनको पता होता है चीज़ें। तुम लोग हंस रहे हो, और डॉक्टर बनने कोई शर्मा है, जिंदगी में चलेगा? नहीं, एक बात कह रहा हूँ, खुश हो रहे हैं छोटी छोटी बातें करके, रिप्रोडक्शन बढ़ा दो। क्या है भाई, 100 बार पढ़े हुए हैं लोग। अच्छा, प्योर सिलिकॉन एट 5। हंस तो तुम लोग रहे हो ना, चलो कैमरा ऑन है यार। प्योर सिलिकॉन एट 500 केल्विन। एक तो वैसे ही बदनाम है कि आपके क्लास में कुछ ज़्यादा बच्चे, हाँ शोर नहीं, ज़्यादा खुल जाते हैं, कुछ भी बोलने लगते हैं। प्योर सिलिकॉन एट 500 केल्विन हैज़ इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, हो गया। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को ना n इलेक्ट्रॉन है तो E से डिनोट करेंगे, एंड होल NH हो जाएगा। होल को नंबर ऑफ होल है ना, ये हो जाएगा H हो जाएगा होल्स के लिए, ठीक है। तो प्योर सिलिकॉन एट 500 केल्विन हैज़ इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन Ne एंड होल NH। concentration of 1.5 into 10 to the power 6 per meter cube। 1.5 into 10 to the power, सॉरी 6 नहीं 16, पावर में 16 है, 16 पर मीटर क्यूब। हाँ अरे ये ठीक है। डोपिंग बाई इंडियम, डोपिंग DOPING, डोपिंग बाई इंडियम, इंडियम पहली बार सुन रहे हो क्या? गुड। इंक्रीजेज, हमें तो याद नहीं है ठीक है, गुड। इतना कॉन्फिडेंस से बोले तो मान लेते हैं। इंक्रीजेज NH हो जाएगा ये NH2 TO वाला 2 4.5 इंटू 10 टू द पावर 22 पर मीटर क्यूब। 4.5 इंटू 10 टू द पावर 22 पर मीटर क्यूब हो गया। 4.5 इंटू 10 की पावर 22 पर मीटर क्यूब। द डोप्ड सेमीकंडक्टर इज, अब इस सवाल को यहीं छोड़ दो क्योंकि इसका जवाब तुम नहीं दे पाओगे। इसी सवाल को जानने के लिए
हम अगला एपिसोड देखेंगे। हाँ ठीक है, मिटा दो इसे, बताना भाई। चार बजे तक ना, मतलब मेरा क्लास 4 बजे तक, बाकी तो पता नहीं। क्या चीज़? बाय वाला क्या पढ़ाया जाता है? हशीश, चरस, गांजा, मरीजुआना सब पढ़ाया जाता है ना तुम लोगों को। हाँ भाई, क्या लिखा हुआ है ये? देखो, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज एक चैप्टर होता है, उसमें जो है ना कुछ चीज़ें दी गई हैं ड्रग्स एंड एब्यूजेस के फॉर्म में, वहाँ पे है। इसका हमारी ज़िंदगी से कोई लेना देना नहीं है भाई, कोई फंसा देगा। चलो इधर आओ। ये वर्ड क्या एनसीईआरटी से? ड्रग्स एंड एब्यूजेस तो पूरा याद किया ना, पेपेवर एरिथ्रोजाइलम कोका। हाँ सही है, इधर उससे सवाल आते हैं हमेशा। स्मैक बोलते हैं। इधर चलो, ये क्या लिखा है? कन्फर्म सवाल उससे जरूर आता है। एक मलेरिया पे आएगा और उसमें लीवर में अंडा देगा या कहाँ, मतलब बस इस पे आएगा। और कहाँ पर आरबीसी को ब्रश करेगा? स्पोरोजॉइंट में वो हीमोजॉइंट, जहाँ फीवर होगा चिल फीवर 3 से 4 डिग्री सेल्सियस तक ऐसा होता है, हाँ इंक्रीज होता है। अरे वाह, ये बंदा बात कर रहा है। लेकिन बीमारी तो तुम्हें भी होती है। पढ़ा लेंगे। देखो टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर देखते हैं पहले। टाइप ऑफ इधर आ जाओ। टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर दो तरह के, एक हो जाएगा एलिमेंटल, क्या हो जाएगा? और दूसरा हो जाएगा कंपाउंड। ठीक है, जो अपने आप में ही सेमीकंडक्टर है उसको कुछ किसी और से मिला करके बनाने की जरूरत नहीं है। दोनों एग्जाम्पल बता दिए गए, कौन कौन से? सिलिकॉन एंड जर्मेनियम। एक्चुअल में क्या होता है सुनना जरा, जब तुम पीरियोडिक टेबल लिखते हो 1 से लेकर के 18 तक ना, यहाँ पे हाइड्रोजन वाला और ये हीलियम वाला, ठीक है। फिर यहाँ लिथियम, ठीक है, उसे में नहीं मतलब है। ठीक है, एक सेकंड रुको रुको। फिर ये 10 बीच में वो चलेंगे, डी ब्लॉक, ठीक है ना, 10 तक। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, ठीक है। इधर देखो, फिर यहाँ शुरू हो जाएगा 13 से, है ना, 13 शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पे शुरू होगा बोरॉन, वेलियम बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, ठीक है ना, नियॉन, आर्गन, यहाँ हीलियम आ जाएगा, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन। अच्छा ठीक है, हमें मतलब सिर्फ इतने से। बोरॉन है, इसके चला एल्युमिनियम, फिर
नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब दिखाई एकदम बाहर आई आंटी। वो एस ये चलो चलो सुनो, देखोगे तो इधर सारी चीज़ तुम्हें मेटल की मिलेंगी। ओए मेटालिक मिलेगा। ये 10 बीच में फिर से क्या हो जाएंगे, तुम्हें मेटल ही मिलेंगे। मेटल डी ब्लॉक एलिमेंट्स। हेलो, इधर पूरे मेटल, इसको छोड़ के। लेकिन मान लेते हैं उसका, वो तो गैसियस है फिर भी। अच्छा, फिर यहाँ शुरू करोगे तो मेटल शुरू होते हैं, है ना भाई। लेकिन फिर से ये क्या हो जाएगा, बोरॉन क्या है, गैस है, गैस है ना। अरे भाई पहला ग्रुप में गैस ही होते हैं सारे, पहला पीरियड में। तो ये गैस हो जाएगा। अच्छा ये नहीं होता है, ये होता है फिर गैस, फिर ये होगा, ये होगा, ये होगा। अच्छा देखोगे तो ये नॉन मेटल है, ये भी नॉन मेटल है। अच्छा, इसके बाद से सारे नॉन मेटल आ जाते हैं। 16, 17 और 18, सुनो। हाँ मैं बता रहा हूँ। और ये 15 हो जाएगा, 14 और ये 13। फिर ऊपर वाले भी सारे नॉन मेटल। अब ध्यान देना, तुम्हारा काम का चीज़ इस बीच में है। तुम्हें पता है एल्युमिनियम तो भाई यूज होता है वायर में, यानी पूरा तरह से कंडक्टर होगा। इधर वाले कंडक्टर बीच में 10 कंडक्टर, फिर इसमें भी तो कंडक्टर घुसेगा, ये सारे कंडक्टर में आ जाएंगे। अच्छा, इसमें भी ये फास्फोरस भी क्या हो जाएगा, नॉन कंडक्टर, उसी में चला जाएगा। अब देखो इसमें से, अच्छा ये दोनों तो वो हो जाएंगे क्या बोलते हैं, रेडियो एक्टिव। बचे कौन से, सिलिकॉन, जर्मेनियम, तो तुम्हें लिखवा दिया गया है। अच्छा, फिर नीचे जाने पे मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है, ये भी मेटेलिक कैरेक्टर ज़्यादा होगा, इसका मेटेलिक कैरेक्टर ज़्यादा होगा, तो एक्ट एज अ मेटल की तरह काम करेंगे। और फिर क्या बचता है, AS। मतलब यही 3 के आसपास ज़्यादातर तुम्हें यूज करता हुआ दिखाई देगा। ठीक है भाई। तो अगर तुम्हें ये प्योर फॉर्म में यही ले रहे हैं तो किसके अंदर आ जाएगा, एलिमेंटल फॉर्म में। हालांकि ये भी नहीं लेते, ज़्यादातर मिला करके बनाते हैं। सिलिकॉन, जर्मेनियम और AS क्या है, आर्सेनिक। ठीक। कंपाउंड क्या होता है, जब आप 2 को मिला के बना देंगे। जैसे कि बोलो, कोई यहाँ बताओ। हाँ, 2 का वो मिला करके बनाते हैं, कौन कौन से, हाँ 1-2 नाम जो तुम लोग ज़्यादातर सुने हो। आर्सेनिक, जर्मेनियम, ऐसे कुछ बनता है। एक एग्जांपल दिया हुआ था, हमें याद नहीं आ रहा है। GaAs, अच्छा ये ऐसा था, गैलियम था और आर्सेनिक था, गैलियम था और फास्फोरस था। मतलब ये वाला डॉप कर दिया गया, ये वाला फास्फोरस गैलियम में डॉप कर दिया गया। गैलियम कहाँ गया भाई, इसमें। तो एक नॉन मेटल लिया, एक मेटल लिया, और बीच में मिला करके मेटलॉइड जैसा यानी कि सेमीकंडक्टर जैसा काम कराया है। ठीक है ना, ठीक है। यानी कि 2 अलग अलग मिक्स करके बनाया तो कहा जाएगा कंपाउंड। अच्छा, एक ऑर्गेनिक भी कंपाउंड होता है, इसका याद रखना है। ऑर्गेनिक कंपाउंड जो एक्ट करता है सेमीकंडक्टर, क्या नाम है उसका, एंथ्रासीन। सुने होगे, ऑर्गेनिक में पढ़े होगे। अब हमें वो तो याद नहीं आ रहा है थोड़ा सा कुछ, ये बेंजीन में 2-3 होते हैं क्या, ये मिल करके बनते हैं क्या 3? बच्चों तुम तो पढ़े होगे यार, ऐसे कुछ होता है। ये क्या एंथ्रासीन यार, फालतू का मैं बोझ ले रहा हूँ। संतरासीन नहीं कह रहा हूँ, ये भी एज अ सेमीकंडक्टर की तरह यूज होता है। ठीक है, ओए याद कर लोगे, कोई बात नहीं। ओए ऊपर देख रहे हो, ऊपर देख रहे हो फिर भी। अच्छा, अब इम्प्योरिटी के बेस पे आते हैं, बात नहीं ओए ज़्यादा छूट दे दी क्या तुम लोगों को। सेमीकंडक्टर टाइप ऑफ सेमी
कंडक्टर ऑन द बेसिस ऑफ इम्प्योरिटी। किसकी बेसिस पे बच्चों? बोलो तो। इम्प्योरिटी के, यानी हो सकता हो प्योर हो सकता हो इम्प्योर हो। अगर मिलावट नहीं हुई तो प्योर है, अगर मिलावट नहीं हुई तो प्योर है। उसका नाम देंगे इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। क्या बोलेंगे बच्चों? इंट्रिंसिक सेमी कंडक्टर। सही है। और जिसके अंदर, इसका एक और नाम है प्योर सेमीकंडक्टर। बी एक्सट्रिंसिक चलो ये दे सुनो। देखो यार ऐसा मत करो ना कि हमें पछताना पड़ जाए कि इतना ज़्यादा भी फ्रैंक नहीं होना था, है ना। तो मर्यादा में रहेंगे, हंसी मजाक तो चलता रहेगा। क्या लिखा हुआ बच्चों? इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। और दूसरा क्या लिखा हुआ है? ये प्योर फॉर्म में होगा, यानी कि कोई इम्प्योरिटी इसके अंदर ऐड नहीं किया, तो इसके अंदर नो डोपिंग। डोपिंग मतलब कि इम्प्योरिटी ऐड करना। क्या करना इसके अंदर? इसके अंदर डोपिंग हो ही रहेगी, यानी कि ऐड इम्प्योरिटीज। ठीक है। अच्छा सुनना, अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है? अगर मैं इनमें से कोई उठा लूं, जैसे कि सिलिकॉन, जर्मेनियम, तो क्या वो प्योर होंगे? बोलो ना यार। और अगर मैं इनके अलावा और भी कोई ले लेता हूँ, चाहे वो मेटल हो, नॉन मेटल हो, या फिर अपने में से ही हो कोई, तो दो आ जाएंगे ना। तो क्या इम्प्योरिटी हो जाएगी? हाँ। तो अगर मैं सिलिकॉन ले लूँ जो हर कोई जानता है, तो क्या सिलिकॉन का अगर कॉन्फ़िगरेशन में लिखूँ, पहले तो किस ग्रुप का है? 14 ग्रुप का है, कार्बन फैमिली का है। बता ना यार। कार्बन में क्या लिखते हो? 1s2 2s2 2p 2 6 एटॉमिक नंबर है ना। अरे यार, क्या इसके नीचे सिलिकॉन पाया जाता है? एटॉमिक नंबर 16। अभी मारेंगे कितना? गलत है ये। तुम आंसर नहीं देती हो क्यों? केमिस्ट्री पढ़ी हो ना? तो उससे क्या हुआ? मेरा भी था, देखो मैं यही हूँ। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर बताओ। इतना तेज बोलो कि कम से कम ना, मतलब हाँ सुनाई तो ये फिर मैं बता देगी। बताओ, खड़े हो जाओ, तो पहले खड़े हो जाओ। सोडियम का बताओ एटॉमिक नंबर। मैं माइक में बोलूं और इसे कान में बोले, बहुत सही। सोडियम का एटॉमिक नंबर भूल गए क्या? हिमानी में बताएंगी। क्या बोला ये? क्या बोली? तुम आगे देखो, ये बोली। ठीक है तुम आगे, तुम बताओ। और इसको पता है सोडियम एटॉमिक नंबर पे नहीं? अरे यार बक, एटॉमिक नंबर बताने में दिक्कत है तो एटॉमिक मास तो रहने दो फिर। क्या बताइए? बैठ रहने दो, हम समझ। तो तुम लोग एक बात बताओ हमसे, एटम एंड न्यूक्लियाई कैसे पढ़ोगे अगर तुम्हें एटॉमिक नंबर नहीं पता होगा? तो प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ट्राइशियम, ड्यूटेरियम, प्रोटॉन, बहुत सारी चीज़ें आ सकती हैं। अल्फा पार्टिकल आएगा, कोई बात नहीं, हमें बुला लेना। इधर आ जाओ। सिलिकॉन है ये, क्या एक ग्रुप नीचे आ गया है?
सॉरी एक पीरियड नीचे आ गया है तो ये बढ़ जाएगा ना, बोलो ना यार। तो यहाँ पे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p, बोलो बोलो 14 है, 4 6 10 12। अरे एच डी जैसा आना चाहिए ना, बस ये एक नीचे आए तो 2 की जगह 3 हो जाएगा। तुमसे ज़्यादा केमिस्ट्री तो मुझे आ रही है यार, तुम्हें केमिस्ट्री पढ़ रहे हो। बस देखो ये तो कंप्लीट हो गया है, ये पहला है, एक में 2 चाहिए होता है कंप्लीट है, दूसरे में 8 चाहिए होता है 6 2 8 कंप्लीट है, तीसरे में 4 बचा, यानी क्या इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 है, यही बुलवाना चाह रहा था। तो क्या मैं यहाँ चारों बना लूँ, बोलो ना यार। अब इसको अपने जैसा कैटेनेशन करना हो, कैटेनेशन क्या बोलते हैं, सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, कैटेनेशन। कार्बन का होता है बढ़िया, इसका भी होता है। क्या एक एक इलेक्ट्रॉन है बॉन्ड बनाएंगे आपस में, बोलो ना यार। मैं ही भोगता रहता हूँ। बोल मत देना भाई, माइक लगा हुआ है, तुम लोग सोचते नहीं हो, मैं मानता हूँ मेरी इज्जत नहीं करते हो। कौन नहीं करता है सर? अरे देख ही रहे हो। खैर ठीक है, तो जो दिखता है वो होता नहीं। इज्जत करो या ना करो, पर जो मैं पढ़ाऊँ वो पढ़ लेना अच्छे से। सिलिकॉन लिखा हुआ है ना। क्या मैंने चारों इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड बना दिए हैं, बोलो यार। अगर मैंने टेम्परेचर को बढ़ाया, क्या किया, तो क्या यहाँ से निकल करके जो ये बैलेंस बैंड में रखा हुआ है वो कंडक्शन बैंड में जाएगा, बोलो। और अगर ये जाएगा यहाँ से तो क्या यहाँ खाली हो जाएगा और इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुँच जाएगा। अब ये क्या होल कहलाएगा, बोलो ना यार। अब क्या ये खाली जगह देखता हुआ टपक पड़ेगा, तो यहाँ फिर बढ़ेगा, फिर क्या ये होल यहाँ हो जाएगा, फिर ये तो क्या होल मूव करने लगेगा। अब क्या जब तुम देखे हो कोई बाहर से देखेगा यार ये इसके पास ये अब होल तो दिखता है नहीं, हम बस यही महसूस कर पा रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन जा रहा है यहाँ पे, यानी कोई ना कोई पॉजिटिव चार्ज होगा जो निगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट कर रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे निगेटिव चार्ज होता है ना, बोलो यार। तो ये इधर की तरफ क्या हो रहा है, शिफ्ट हो रहा है। तो इसलिए लोग मान लेते हैं कि होल पे पॉजिटिव चार्ज मान लेते हैं, बिहेव करता है पॉजिटिव चार्ज की तरह। पर ये बना कैसे, इलेक्ट्रॉन के जाने से, खाली जगह होने से। तो क्या न्यूट्रल होगा, बोलो ना यार। तो होल कैसा होता है, न्यूट्रल होता है, लेकिन बिहेव करता है एज अ पॉजिटिव। हम पहले लिखवा चुके हैं, बोलो ना यार। टेम्परेचर बढ़ाया, यहाँ से कंडक्शन बैंड में पहुँच गया, क्या कंडक्टिविटी बढ़ गई। कंडक्शन बैंड मतलब कंडक्ट कर सकता है इलेक्ट्रिसिटी, तो कंडक्टिविटी बढ़ी नहीं, बढ़ी। और ये तो पहले भी समझा चुके हैं कि सेमीकंडक्टर में बढ़ जाता है। एंड ऐसे ही होता रहेगा, इलेक्ट्रॉन जाते रहेंगे, क्योंकि एक ही जगह नहीं होगा, कई जगह से तो निकलेंगे। तो क्या जितना इलेक्ट्रॉन जाएगा उतना ही होल्स बनेगा। अभी मान लो एक गया है तो एक ही ना बनता जाएगा, जब यहाँ शिफ्ट हो जाएगा यहाँ हो जाएगा, यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ होल्स। और क्या ये बराबर होंगे नंबर ऑफ इंट्रिंसिक चार्ज कैरियर के। क्या ये इंट्रिंसिक है, क्या ये चार्ज कैरियर्स हैं, क्या ये कैरी कर रहे हैं चार्ज को। हम मान के चलते हैं कि होल्स पॉजिटिव कैरी कर रहा है, इलेक्ट्रॉन निगेटिव चार्ज कर रहा है बचपन से, बोलो ना यार। और ये बराबर बराबर चले हैं, यानी हम ये मान सकते हैं कि जो इंट्रिंसिक चार्ज कैरियर है वो इनके बराबर है। आई मतलब इंट्रिंसिक चार्ज कैरियर, नंबर ऑफ मतलब नंबर ऑफ इंट्रिंसिक चार्ज कैरियर। ये क्या हो जाए बच्चों, नंबर ऑफ, बताओ बच्चों, नंबर ऑफ होल्स, ठीक है ना। ये क्या कैरी करेगा,
पॉजिटिव चार्ज मानेंगे। ऐसा क्या है, ये क्या है बच्चों, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैरीज, नंबर ऑफ होल्स कैरीज, नंबर ऑफ इंट्रिंसिक चार्ज कैरीज, क्या ये सब बराबर होंगे? हेलो, सवाल पूछेगा, जो इससे पहले हमने सवाल दिया था, इससे पहले एक सवाल दिया था क्या आपने, जिसमें कोवेलेंट बॉन्ड आंसर मान रहे हो? सवाल ऐसे ही देगा कि पहले ऐसा कुछ कुछ है, फिर आपने डोपिंग की, यानी कि हम ये बात मान लेंगे कि इंट्रिंसिक चार्ज इनमें से जो भी दिया होगा उसके बराबर होगा। बोलो ना यार। और यही इंट्रिंसिक की वैल्यू इसके अंदर भी आती है। सर उसका आंसर 3.32 के साथ है। किसका आंसर बाबू, किसका कह रहे हो? तो क्वेश्चन ये था। नहीं, इसमें पूछा असल में वो चीज़ नहीं है, दिखाया वो है, आंसर उसमें वो नहीं पूछा है, उसमें बस ये पूछा है ना कि कौन से तरह का ये सेमीकंडक्टर है। दो को लिख ही दिया, ऑलरेडी लिख दिया। अभी वो तुम बोलोगे, अभी खुद बोलोगे, मैं पढ़ाऊँगा तो। मतलब लिख दिया इसके बाद क्वेश्चन बता दिया। हाँ ठीक है, लेकिन अभी कुछ थोड़ा सा सबर करो, बस थोड़ा सा। मैं थोड़ा स्लो पढ़ाता हूँ, मेरी आदत है। N = NH = NI, मतलब ऐसा पढ़ लो कि घर जाकर पढ़ना ना पड़े, लेकिन तुम पढ़ना, क्योंकि तुम लोग का दिमाग थोड़ा सा स्लो है, साबुन की तरह। तो इंट्रिंसिक समझ में आ गया बच्चों? बोलो ना यार, कोई तकलीफ है किसी को इसमें अंदर? कोई पॉइंट तो नहीं है इसमें जो रह गया लिखवाना हो? देख लूँ। ठीक है 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 ठीक है, ओके। अब एक बात बताओ, क्या ये जो इलेक्ट्रॉन इसमें गया है, या जो ये यहाँ पे होल बना है और होल मूव कर रहा है, होल को मानने के लिए पॉजिटिव चार्ज काम कर रहा है, तो क्या चार्ज के मूव करने पे करंट प्रोड्यूस होता है? बोलो ना यार। तो हम मानेंगे कि करंट प्रोड्यूस होगा I, बोलो ना। और वो किसके द्वारा प्रोड्यूस हुआ है? I ड्यू टू इलेक्ट्रॉन प्लस I ड्यू टू होल। कह दो यार कुछ कि हमें समझ में आ गया, छाप लो। अच्छा, ये करंट किसका है, इंट्रिंसिक का एक्सट्रिंसिक का? तो क्या मैं स्मॉल आई लिख दूं यहाँ पे? छापो। रोशनी हमेशा परेशान रहती है। अंदर कब ये जाएगा? पता नहीं ऊपर कितने देर में आई है सर। ये आखिरी चैप्टर है, ठीक है भाई? नहीं, कुछ दिन और झेल लो, 3 दिन और झेल लो, मैक्स टू मैक्स। हाँ, हाँ सर, एक बार बात कर लेना वहाँ पे। चलो, हो गया ये। ठीक है सर, कर लीजिए। हर कोई तुम्हारी तरह नहीं होता। इसमें जो दिया होती है। हाँ, बोले थे EMI कराएंगे हम। EMI भरते भरते तो हमारी कमर टूट गई है, फिर EMI भरवा लो हमसे। वैसे तो पढ़ने वाला है। अच्छा, पढ़ने वाला, इसमें भी कमर टूट रहा है भाई पूरा। वेट ज़्यादा है ना, दिक्कत ये है। कितना वेट है सर? 80 78 के आसपास, मतलब सर सही में? सही में लगता नहीं है पर है हूँ। हाँ सर, मेरे साथ ही मेरा भी लगता है। अच्छा, तुम्हारा कितना चाहिए? अभी तो 74 है। 24 हो सकता है, ये चीज़ हो सकती है भाई, दो लोग का वेट बराबर हो जाए। इसमें इतना सोच। सब मसल मास की वजह से होता है। हाँ, नहीं, मेरा बोन वेट भी थोड़ा हाँ, वो ठीक ठाक है, बोन डेंसिटी भी है। सब भी तो पापा ओवरवेट हो जाएगा।
अब तो कम हुआ नहीं, मैं कम हुआ हूँ ना, मेरा इतना था। मेरा खुद का 85 किलो था, फिर कम। जैसे नीट दिया था मैंने 2023 में, इतना वेट का था मैं। हाँ 23 में, लेकिन ऐसे ही दिखता था, बस थोड़ा सा मुंह हल्का सा फूला हुआ था। मतलब ऐसा थोड़ी होता है यार, सूचर तो वही होगा ना। अरे नहीं समझ पा रहे हो, मांस न बस मतलब जो फ्लेश होता है उसको ना ज़्यादा होगा, सूचर तो वही होगा। तभी तो ज़्यादा भारी लोग, जैसे मुझे क्यों तकलीफ हो रही है, वेट ज़्यादा है मांस का, मतलब मसल का, तो हड्डियों पर ज़्यादा स्ट्रेन पड़ रहा है इस वजह से। असल में थोड़ा सा कई क्लास छोड़ जान दो। मन तो बड़ा है कंप्लीट कर दे, पर बहुत ज़्यादा हो जाए, एक दिन में तुम लोग पचा पाओगे? पचा पाओगे? आने वाला तो पता नहीं। सोच लो फिर उससे बुरा क्या हो सकता है। पचा ही नहीं पा रहे हैं, ठीक है सर, कल पढ़ाइएगा। इसको रहने दें। बड़ा अच्छा टॉपिक था यार, माहौल भी बना था। कल ही बन जाएगा। कल आओगे तुम लोग? आ जाएगा सर, आ जाएगा। कौन नहीं आएगा? आओ यार। कौन कौन आएगा कल? आप और अगर क्लास रहेगा तो मेरा क्यों रहेगा, मैं तो आगे हूँ। मैं तो आगे हूँ ना अपने सिलेबस में। अच्छा, सौरभ सर बोल रहे हैं। मुझे आखिरी चैप्टर, पिछला चैप्टर पढ़ाना था, पर ये भी पढ़ा लिया। करते करते एक और पढ़ा ही लूँगा जहाँ तक मुझे उम्मीद है, क्योंकि मेरे को 3-3 घंटे मिल गए ना 2 दिन। अरे तुम नहीं आ रहे थे तो 2 दिन मेरे को 3-3 घंटे मिले हैं, 6 घंटे। और जिस तरह लॉजिक गेट पढ़ाया गया है, आखिरी जब सांस चल रहा होगा तभी भी लॉजिक गेट याद हो रहा होगा। कई बार पढ़ा दिया गया ना उसको। अभी लॉजिक गेट समझ में आया? 3 क्वेश्चन आएंगे लॉजिक गेट से, हो जाएंगे सही? हाँ उसको बंद कर दो।